अगर आपने कभी भी कोई हार्ट का पेशेंट देखा है तो आपने ये चीजें पहले बिल्कुल सुनी होगी कि किसी की नसें जो है वो 50% ब्लॉक है, किसी की 80, किसी की 90% और किसी की कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। ये ब्लॉकेज बेसिकली होती क्या है, ये कैसे होती है और ये क्यों होती है, इसी के बारे में मैं आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स भी बताऊंगा जिनके खाने की वजह से आपकी नसों में कभी भी ब्लॉकेज नहीं होगी और आपका दिल एकदम फिट रहेगा बुढ़ापे तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अब तक हेल्दी पर। मेरा नाम है डॉक्टर ताज। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा दिल है वो एक मोटर की तरह काम करता है, जिसका मेन काम होता है हमारे खून को हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना बार बार लगातार। और जो हमारी नसें हैं वो एक तरह से पाइप की तरह काम करती है, जिसके अंदर जो हमारा खून है वो लगातार बहता रहता है। और जो हमारा खून है दोस्तों, उसका मेन काम होता है हमारे जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उन तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना। एक तरह से हमारे ऑर्गन्स को खाना खिलाने का काम हमारा ब्लड ही करता है। वैसे तो हमारे ब्लड के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ब्लड सेल्स हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ फैट्स भी होते हैं, कैल्शियम भी होता है। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल यानी ट्राइग्लिसराइड टाइप की चीजें भी होती हैं। और जब इन चीजों की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने लगती है, जैसे कि हम ज्यादा फैटी चीजें खाने लगते हैं, चिकनाई वाली चीजें खाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल के लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो हमारी नसों के अंदर ज्यादा मात्रा में बहने लगते हैं। इसी तरह से जब वो दोस्तों बहते रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो एक गुच्छा बना के किसी एक जगह पे रुक जाते हैं और इस गुच्छे को दोस्तों प्लेक कहते हैं। अब ये प्लेग जो है वो किसी एक जगह पे बन जाता है हमारी नसों के अंदर, जो कि कई बार जब छोटा होता है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जितना ज्यादा बड़ा 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 होने लगता है दोस्तों, तो हमारे खून का जो फ्लो है वो कम होने लगता है। और इस कम फ्लो की वजह से दोस्तों हमें बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों हार्ट अटैक भी आ सकता है। और ये जो प्लेग हमारी नसों के अंदर बनता है यही डिसाइड करता है कि वो जो ब्लॉकेज की परसेंटेज है वो कितनी है। अगर ये प्लेग हमारी नसों में थोड़ा है तो परसेंटेज कम रहेगी, और यही प्लेग अगर ज्यादा है तो हमारी ब्लॉकेज की परसेंटेज ज्यादा रहेगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेग इतना बड़ा बन जाता है कि हमारी नस पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाती है, जिसको कंप्लीटली ब्लॉक्ड आर्टरी बोला जाता है। और इन ब्लॉकेज को खुलवाने के लिए, ठीक कराने के लिए दोस्तों हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जिस केस में डॉक्टर्स कई बार हम लोगों की एंजियोग्राफी करते हैं और हमें स्टंट्स भी डालते हैं। हमारी इस ब्लॉकेज के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारी डाइट का होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि फैटी चीजें ज्यादा खाने की वजह से हमारे ब्लॉकेज के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमसे सबसे पहले फैटी चीजें, तली चीजें, चिकनी चीजें खाने से मना कर देता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इतने ज़्यादा फायदेमंद हैं कि उनको खाने की वजह से आपकी नसें कभी भी ब्लॉक नहीं होगी। और मैं उन्हीं फ्रूट्स के बारे में आपसे आज बात करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है एप्पल। अगर आपने कभी ये सुना हो कि ना एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये बिल्कुल सच बात है। एप्पल के अंदर दोस्तों सॉल्युबल फाइबर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। इसके साथ साथ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको एक बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन को भी हमारे ब्लड के अंदर कम करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ईजिली जो प्लेग्स हैं वो नहीं बनते हैं और हमारा ब्लड अच्छे से फ्लो करता रहता है। इसके बाद दोस्तों कुछ सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, जैसे ऑरेंजेस हैं, ग्रेप फ्रूट है और लेमन है। ये विटामिन सी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और ये हमारे ब्लड वेसल्स को इन्फ्लेमेशन से बचाती हैं, जो कि प्लेग्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स की, नसों की जो इलास्टिसिटी है वो बरकरार रहती है और जो ब्लड फ्लो है वो हमेशा बढ़िया रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों अनार भी है। अनार के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं पॉलीफिनॉल नाम के, और ये खुद में ही एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक होते हैं, जिसमें अनार का जूस पीने से और खुद पूरा अनार खाने से हमारा ब्लड फ्लो एकदम बढ़िया रहता है और इसके साथ साथ बहुत कम चांसेस हो जाते हैं वहां पर प्लेग बनने के। इसके अलावा कुछ टाइप की बेरीज भी आती हैं, जैसे ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, रेस्पबेरी और स्ट्रॉबेरी। इनके अंदर दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है फ्लेवेनॉइड नाम का, जिसके अंदर खुद में ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं।
इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे हार्ट की कंडीशन को भी बहुत अच्छा रखता है और इसके साथ साथ हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ही बढ़िया रहता है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इसके अलावा दोस्तों एवोकाडोज भी हैं। एवोकाडोज के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि बहुत हेल्प करते हैं हमारे एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में। इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर पोटेशियम भी है, जो कि एक तरह से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और हमारे हार्ट डिजीज से हम लोगों को बचाता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट कीवी है। कीवी फ्रूट बहुत कॉमन है आज के टाइम में हमारी मार्केट्स में। कीवी के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, इसके साथ साथ फाइबर्स और पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मिलकर हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है और जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल्स को भी ये रेगुलेट करता है, जो कि फाइनली हमारे दिल की जो कंडीशन है उसको एकदम फिट रखता है और हमारे ब्लड फ्लो को एकदम अच्छा रखता है। तो दोस्तों ये सारी वो चीज़ें थी जिनको खाने की वजह से आपकी नसों में कम से कम ब्लॉकेज होगी और आपका दिल एकदम फिट रहेगा आपके बुढ़ापे तक। तो इन फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने डॉक्टर से जाके बात करें, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से जाके पूछें कि इनमें से क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं। और इन फ्रूट्स को खाने के बाद दोस्तों अपनी नसों में होने वाली ब्लॉकेज से दूर रहें और अपनी हार्ट को एकदम हेल्दी रखें। अगर आपको आज का मेरा टॉपिक पसंद आया तो इसको लाइक करिए और उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको कभी भी आर्टरी ब्लॉकेज के बारे में बताया। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।